एक लड़का किसी रास्ते से जा रहा था। उसने देखा सामने बिजली के खंभे पर एक कागज की पर्ची चिपकी पड़ी है और उस पर्ची में कुछ लिखा था। वो लड़का नज़दीक जाके देखने लगा। उस पर्ची में लिखा था, कल इस रास्ते में गुजरते समय मेरे 100 रुपये कहीं गिर गए हैं और बहुत ढूंढने के बावजूद वो मुझे नहीं मिल पाए। तो अगर आपको इस रास्ते पर कहीं पे मेरे 100 रुपये मिले तो कृपया इस पते पर पहुंचा दें। और उस पर्ची में वो एड्रेस पे लिखा हुआ था। उस पर्ची को पढ़ने के बाद लड़के का एड्रेस पे जाने का मन हुआ। एड्रेस पे जाके लड़का क्या देखता है कि वहाँ पे एक पुरानी झोपड़ी है। लड़के ने बाहर से आवाज़ लगाई तो एक बूढ़ी औरत लाठी के सहारे बाहर आती है। लड़के को पता चल चुका था कि वो बूढ़ी औरत अकेली उस झोपड़ी में रहती है। लड़के ने कहा, माँ जी ये आपके 100 रुपये गिर गए थे, मुझे मिले हैं और ये रहे आपके 100 रुपये। वो बूढ़ी औरत जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, बेटा अब तक 15-20 लोग मुझे 100 रुपये देकर जा चुके हैं। मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं देता है और ना ही पढ़ना लिखना आता है। ना जाने किसने मेरी हालत पे तरस खाकर ये सब किया है। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। लड़के ने कहा, माँ जी आप ये 100 रुपये रख लीजिए। बूढ़ी औरत ने इसके लिए मना कर दिया। लड़के के बहुत आग्रह करने के बाद बूढ़ी माता ने वो पैसे रख लिए और लड़के से कहा, बेटा जाते समय तुम उस पर्ची को फाड़ देना। ना जाने किसने मेरी हालत पे तरस खाकर ये सब किया है। लड़के ने कहा, माँ जी मैं उस पर्ची को फाड़ दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। और लड़का वहाँ से चला जाता है। रास्ते में जाते हुए लड़का सोचता है कि आज से पहले माँ जी ने 15-20 लोगों को भी ऐसा ही कहा होगा कि जाते तुम पर्ची फाड़ देना, बट उनमें से किसी ने भी पर्ची को नहीं, तो मैं उस पर्ची को क्यों फाड़ूं? ये सोचकर लड़का वहाँ से चला जाता है। दोस्तों हमें किसी की मदद करने के लिए मन में इच्छा होनी चाहिए, मन में चाह होनी चाहिए। उसके लिए बहुत से रास्ते बन जाते हैं। हम किसी भी तरह से ज़रूरतमंद की मदद कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।